नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल ज्ञान लो में। आज हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे 4.8 एंड 4.9 क्लास 11 फिजिक्स एंड सीईआरटी सॉल्यूशन कर रहे हैं। तो 4.8 क्वेश्चन के अंदर हमें क्या दिया है, 3 गर्ल्स स्केटिंग ऑन ए सर्कुलर आइस ग्राउंड। एक सर्कुलर आइस ग्राउंड है जो कि हमें फिगर के अंदर दिया गया है। रेडियस है इसकी 200 मीटर। तो रेडियस हमें आर जो दी है वो कितनी दी है, 200 मीटर की दी है। स्टार्ट फ्रॉम पॉइंट पी, और वो पॉइंट पी से, इस पॉइंट पी से स्टार्ट करती हैं ऑन द एज ऑफ द ग्राउंड, यानी कि इस किनारे से स्टार्ट करती हैं और पॉइंट क्यू पर पहुंच जाती हैं, यानी कि वो जो है पी से क्यू की तरफ जा रही हैं। डायमेट्रिकली अपोजिट टू पी, यानी कि इस तरह से जो बिल्कुल पी के अपोजिट है, डायमेट्रिकली देखें, डायमीटर के अकॉर्डिंग देखें तो पी जो है क्यू के बिल्कुल सामने है। फॉलोइंग डिफरेंट पाथ्स, और ये अलग अलग पाथ जो है, तीनों जो गर्ल्स हैं अलग अलग पाथ लेती हैं। व्हाट इज़ द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना है फॉर ईच के लिए। फॉर विच गर्ल इज दिस इक्वल टू द एक्चुअल लेंथ ऑफ द पाथ स्केटेड, यानी कि कौन सी गर्ल जो है इतना पाथ, एक्चुअल पाथ जो है ट्रैवल करेगी जो कि एक्चुअल पाथ लेंथ के बराबर हो, तो वो चीज़ हमें निकालनी है। अब देखिए यहाँ पर हमें 3 पाथ दिए गए हैं, ए, ये एक बी है और एक ये भी दिया गया है। इसको हम मान लेते हैं कि ये सी है। 3 गर्ल्स जो हैं इन तीनों पाथ के थ्रू जा रही हैं। अब हमें पता है कि जो पी से क्यू की तरफ जो ये बी जो पाथ जा रहा है, तो ये जो है डायरेक्टली पी से क्यू की तरफ जा रहा है और ये टोटल पाथ लेंथ के ही बराबर है, यानी कि पी से क्यू आप चलेंगे तो इतनी ही पाथ लेंथ वो होगी। लेकिन अगर पी से क्यू आप चले इस तरह से करके, जैसे सी जा रहा है या ए जा रहा है, ये जो पाथ जा रहा है, तो टोटल पाथ लेंथ ए की ज़्यादा है और सी की भी ज़्यादा है अगर पी से क्यू तक की लगाएं, क्योंकि हमें पूरी पाथ लेंथ लेनी पड़ेगी। लेकिन अगर बी पाथ की देखें तो पी से क्यू तक ये जो बी जो पाथ है वो बिल्कुल इक्वल है, यानी कि जितना डायमीटर है उतना ही पाथ लेंथ है। अब बारी आती है डिस्प्लेसमेंट की। जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट हमारा होता है इनिशियल से फाइनल पॉइंट तक का डिस्टेंस, इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट तक का। तो यहाँ पर देखिए ये जो है P से Q तक हम जा रहे हैं। रेडियस है हमारे पास 200 मीटर, यानी कि हम एक डायमीटर तय कर रहे हैं सर्कल का इसका। तो डाया क्या आ जाएगा, डबल जितना भी रेडियस है, यानी कि ये आ जाएगा 400 मीटर। यानी कि जो डायमीटर रहेगा वही तो डिस्प्लेसमेंट रहेगा। तो मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट रहेगा हमारा 400 मीटर हर एक गर्ल के लिए। और जो हमारे गर्ल बी पाथ के थ्रू जा रही है वो मैग्नीट्यूड इक्वल होगा हमारा पाथ लेंथ के, यानी कि एक्चुअल पाथ लेंथ के इक्वल होगा। फॉर विच गर्ल, जो बी पाथ को के थ्रू जो है ट्रैवल कर रही है, इक्वल टू द एक्चुअल पाथ लेंथ ऑफ द पाथ स्केटेड। तो ये जो है इसका आंसर रहेगा, यानी कि जो मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू द पाथ स्केटेड बाय गर्ल बी, तो ये होगा हमारा। तो यानी कि जो 400 मीटर है ये इतना जो है टोटल जो एक्चुअल लेंथ के बराबर होगा, जो कि हमारी 400 मीटर है। एक्चुअल लेंथ तो यही है। तो इस तरह से हम इसको सोल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ए साइक्लिस्ट स्टार्ट्स फ्रॉम द सेंटर ओ। इस सेंटर से एक साइकिलिस्ट है, साइकिल चलाने वाला है, यहाँ से स्टार्ट करता है ऑफ ए सर्कुलर पार्क ऑफ रेडियस 1 किलोमीटर। जो रेडियस दी गई है हमें वो दी गई है 1 किलोमीटर। रीचेज द एज पी, और वो पी के पास पहुँचता है, जैसे कि एरो दिखाया गया है, और वो पी के पास पहुँचता है ऑफ द पार्क। देन साइकिल्स अलोंग द सरकमफ्रेंस, फिर वो सरकमफ्रेंस में साइकिल चलाने लग जाता है। और रिटर्न्स टू द सेंटर अलोंग क्यू ओ एज सोन इन 4.21, यानी कि पी से क्यू जाता है फिर क्यू से ओ की तरफ आ जाता है। इस तरह से वो चलता है। इफ़ द राउंड ट्रिप टेक्स 10 मिनट, यानी कि ये जो राउंड ट्रिप है इसने 10 मिनट अगर लिए हों, तो व्हाट इज़ द नेट डिस्प्लेसमेंट निकालना है, एवरेज वेलोसिटी निकालना है, एवरेज स्पीड हमें निकालनी है। अब यहाँ पर देखिए अगर हम बात करें डिस्प्लेसमेंट की, पहले तो डिस्प्लेसमेंट की बात कर लेते हैं। डिस्प्लेसमेंट क्या है, इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट तक का डिस्टेंस। अब इनिशियल पॉइंट इसके अंदर क्या था, इनिशियल पॉइंट की अगर हम बात करें वो था हमारा ओ। फाइनल पॉइंट क्या है हमारा, वहीं पर तो आ गया है वो, यानी कि ओ से गया और ओ पर ही आ गया, यानी कि डिस्प्लेसमेंट तो हमारा 0 हो गया। तो ये तो हो गया हमारा डिस्प्लेसमेंट जो कि 0 है। बी, एवरेज वेलोसिटी। अब एवरेज वेलोसिटी हमारी क्या है, एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला हमारा होता है डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम टेकन, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम टेकन, जितना भी उसने लिया है टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट तो हमारा 0 है,
तो यहाँ पर एवरेज वेलोसिटी क्या आ जाएगी, वो भी ज़ीरो आ जाएगी, क्योंकि देखिए डिस्प्लेसमेंट हमने ऊपर निकाला ज़ीरो है, तो एवरेज वेलोसिटी के अंदर डिस्प्लेसमेंट आता है, डिस्प्लेसमेंट ऊपर है ज़ीरो, यानी कि एवरेज वेलोसिटी भी हमारी ज़ीरो आ गई। अब बात करते हैं एवरेज स्पीड की। तो जो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला है, एवरेज स्पीड के फॉर्मूले में हम क्या लेते हैं, जो डिस्टेंस होता है हमारा, यानी कि जितना टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड है और उसने कितना टाइम लिया, टाइम टेकन, ये होता है। अब देखिए डिस्टेंस उसने कितना लिया, ओ से पी गया, पी से क्यू गया, क्यू से फिर ओ आया, यही गया, यानी कि जो टोटल डिस्टेंस है ओ पी है, प्लस फिर पी क्यू है, और प्लस फिर जो है क्यू ओ है, ये है। अब जो ओ पी है, ओ पी क्या है, एक तरह से ये रेडियस है इसकी, तो वो कितनी है रेडियस हमें पता है, क्वेश्चन के अंदर दी गई है हमें रेडियस, जो कि है 1 किलोमीटर। तो रेडियस हम यहाँ पर लिख लेते हैं कि ये जो है हमारी 1 किलोमीटर है, प्लस पी क्यू। अब ये पी क्यू क्या है, पी क्यू जो है एक राउंड ट्रैक है, पी से क्यू ये वाला, ये जो है राउंड ट्रैक लिया उसने इस तरह से, पी से क्यू, ये राउंड ट्रैक है। अब राउंड ट्रैक है, अगर हम देखें इसको 4 हिस्सों में डिवाइड कर दें तो ये जो है 4th हिस्सा बनता है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, यानी कि चौथा हिस्सा है, यानी कि कहें एक सर्कल का ये एक जो है चौथा हिस्सा बनता है, 4th पार्ट है। तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, पी क्यू को 1/4 इंटू 2πr, पाई की जगह आप 22/7 ले लें, आर की जगह 1 किलोमीटर ले लें। ये आप समझे, ये जो चीज़ हमने ली है 1/4 टोटल सर्कमफ्रेंस का, टोटल सर्कमफ्रेंस 2πr, 1/4 यानी कि 1/4 इंटू 2πr ये बनता है, और प्लस क्या कर देंगे क्यू ओ भी क्या है हमारे पास, वो भी है 1 किलोमीटर। अब टोटल टाइम इसने कितना लिया है, टोटल टाइम जो है हमारा क्वेश्चन के अंदर दिया है वो देख लेते हैं। तो राउंड ट्रिप जो है वो कितना मिनट लेता है, 10 मिनट्स लेता है, तो राउंड ट्रिप टेक्स 10 मिनट्स, तो टोटल टाइम हमें दिया है 10 मिनट्स, तो हम यहाँ पर 10 मिनट्स लिख लेते हैं। अगर आवर में लिखेंगे तो 10/60 कर देंगे, क्योंकि 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, तो 1/6 ही आ जाएगा, और 6 जो है ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्योंकि 1/6 है, जो भी ऊपर प्लस में आएगा उसके साथ 6 मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब जब आप इसको सोल्व करेंगे तो 6 जो है हमारा ऊपर आ जाएगा 50/14 आ जाएगा, और जब आप इसको सोल्व करेंगे ये आ जाएगा 21.43 किलोमीटर प्रति आवर, क्योंकि ये हमने आवर में चेंज कर लिया है मिनट्स को। तो इतनी वैल्यू हमारी आ जाती है, ये आ जाती है एवरेज स्पीड की। तो इस तरह से एवरेज स्पीड को आप फाइंड आउट कर सकते हैं, एवरेज वेलोसिटी को फाइंड आउट कर सकते हैं, और डिस्प्लेसमेंट को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए, और इसी तरह की वीडियोज़ के लिए आप हमारे चैनल ज्ञान लो पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।